Hello, students of class 6. Today we are going to complete our revision section. रिविजन में आपको 42 क्वेश्चंस फॉर क्वेश्चन एंड आंसर टाइप के दिए थे और 43 से 47 आपके 5 क्वेश्चंस थे ग्रामर सेक्शन के। ग्रामर सेक्शन के बाद में आपका आता है राइटिंग स्किल। तो राइटिंग स्किल्स में आपके दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, एक डायरी राइटिंग और दूसरा मैसेज राइटिंग। तो डायरी राइटिंग आपने पढ़ा हुआ होगा इन योर राइटिंग स्किल्स, ओके। चैप्टर 1 में है। तो डायरी राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है, अंडरस्टैंड इट फर्स्ट। फॉर्मेट है, पहले आपको डेट लिखना है, फिर सैल्यूटेशन लिखनी है डियर डायरी, जैसे कि आप अपनी डायरी में लिख रहे हो तो डियर डायरी सैल्यूटेशन देनी है हमेशा। और उसके बाद में फर्स्ट पर्सन यानी कि जो भी हम लिखते हैं डायरी तो आई से ही आपको स्टार्ट करना है। हमारे लिए जो इंसिडेंट्स होते हैं, जो जो हुआ वो सब कुछ हमें राइट करना है। और आइडिया एक्सप्लेन करने के बाद में आपको क्लोजिंग करनी है विथ हैप्पीनेस एंड योर नेम, ओके। तो फॉर्मेट में क्या लिखना है, सबसे पहले आपको डेट, डे और टाइम लिखना है और सिंपल प्रेजेंट और परफेक्ट फ्यूचर के टेंस मोस्टली यूज़ करने हैं क्योंकि हम लोग प्रेजेंट की ही बात करते हैं, ओके। बिगनिंग करनी है आपको जनरल सेंटेंसेस डिस्क्राइब करके कि दिन में स्टार्टिंग में क्या हुआ, कौन सा इवेंट था, और कंक्लूड करना है कि आगे क्या हो सकता है या आपकी कोई होप है तो वो लिखना है। क्वेश्चंस आपको पहले दिए हुए थे डायरी एंट्री के, जैसे दो क्वेश्चंस हैं। राइट अ डायरी एंट्री एज यू गॉट फर्स्ट पोजीशन इन योर क्लास इन द एनुअल एग्जाम्स। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट अ डायरी एंट्री अबाउट एन इंसिडेंट इन विच यू वर रिक्वायर्ड टू बी वेरी ब्रेव। तो एक ऐसे फर्स्ट में है डायरी एंट्री लिखना है जब आपको क्लास में फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम्स में आप फर्स्ट आए हो। और सेकंड क्या है आपका कि ऐसा इंसिडेंट बताना है जहाँ पर आप बहुत ब्रेव बने हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए किया हुआ है, जैसे कि फर्स्ट में डेट लिख दी 10 अप्रैल 2007, टाइम लिख दिया 10:15 PM। फिर क्या लिखना है आपको, डियर डायरी सैल्यूटेशन देना है और उसके बाद में आपको फर्स्ट पर्सन यूज़ करना है, जैसे टुडे माई। तो माई मतलब मेरे बारे में, तो हम हमारी डायरी लिखते हैं, ठीक है। तो माई 10th बोर्ड एग्जाम्स हैव बीन डिक्लेयर्ड until 2 o'clock. My heart was beating very fast. As soon as I saw my result, I felt that I was on the top of this world. I have come first in my class. Everyone was very happy after they come to know my results. My parents were so happy that they ordered lots of sweets and distributed in neighborhood. I was at the top of the world after I came to know that I was the topper of my school. I will always remember this day as it was one of the best days of my life. तो स्टार्टिंग कैसे करी हमने कि आज क्या होने वाला है, इंसिडेंट डिक्लेयर किया, फिर हमने स्टार्ट करा कि कैसे दिन स्टार्ट हुआ। 2 बजे तक मेरी हार्ट बीट्स बहुत फास्ट थी और जैसे ही मैंने अपना रिज़ल्ट देखा मैं वर्ल्ड के टॉप पर था, मैं अपनी क्लास में फ़र्स्ट आया था, सभी मेरे रिज़ल्ट को देखकर खुश थे। तो ये इंसिडेंट्स जिसके बाद जो हुआ, ऐसे लाइन बार से इंसिडेंट्स होते जा रहे कि सभी रिज़ल्ट्स को देखकर बहुत खुश थे। मेरे पेरेंट्स इतने खुश थे कि उन्होंने स्वीट्स ऑर्डर करी और नेबरहुड में बांट दी। मैं वर्ल्ड के टॉप पर था और क्योंकि मैं स्कूल का टॉपर बन चुका था और मैं इस दिन को हमेशा याद रखूँगा अपनी बेस्ट डेज। तो ये फ्यूचर लिख रखा है, ठीक है, फ्यूचर में कि मैं इस दिन को हमेशा याद रखूँगा। इसके बाद में बेटा आपका राइटिंग स्किल है राइटिंग अ मैसेज। तो राइटिंग अ मैसेज आपका चैप्टर 3 में है। और राइटिंग अ मैसेज में क्या लिखते हैं, हम मैसेज लिखते हैं उस पर्सन को जो हमें अवेलेबल नहीं मिलता है और हम उसके लिए कोई मैसेज ड्रॉप करते हैं, ओके। तो राइटिंग और मैसेज में पहला क्वेश्चन आपका जैसे ये एग्जाम्पल का है कि कोई आपके घर पर है और आपके पेरेंट्स से बात करना चाहता है किसी अर्जेंट चीज़ के बारे में और वो घर पर नहीं है, तो आप मैसेज इस तरीके से छोड़ सकते हो। पहले आपको डेट लिखनी है, फिर टाइम लिखना है, फिर जिसके लिए मैसेज है उनको सैल्यूटेशन देनी है और पूरा मैसेज जो है वो शॉर्ट स्मॉल सेंटेंसेस में लिखकर अपना नाम लिखना है, जैसे कि डियर मॉम, डैडी कॉल टू से दैट हिज फ्लाइट फ्रॉम Pune has been delayed. He will be arriving at 10 p.m. He asked me to inform you that he will eat dinner on the flight. I am going to park to play. Maya. तो ये मैसेज आपने ड्रॉप किया और ये मैसेज में जो मैसेज देना होता है वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होता है कि आपको मैसेज क्या देना है, ठीक है। तो आपको इसकी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये कहाँ से आई ये लाइंस, ठीक है। मैसेज आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ होगा। सेकंड राइटिंग स्किल का क्वेश्चन है आपका मैसेज का
प्रैक्टिस बुक में आपका माई टर्न 5, ठीक है। तो माई टर्न 5 में क्या है कि यू आर वॉकिंग पास द स्कूल लाइब्रेरी व्हेन द लाइब्रेरियन मिसेस गुप्ता कॉल्स आउट टू यू. She asks if Nina Verma is in your class. When you tell her that she is, Mrs. Gupta tells you to convey to Nina that the library book she borrowed is 3 weeks late and she must return it the next day or pay a fine of rupees 30. You are on your way to music practice, so you leave a message on Nina's desk. तो इसमें आपको क्या करना है कि मैसेज राइट करना है, और जो मैसेज है वो भी आपको इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में. एंड दिस हैज़ बीन डन फॉर यू. तो ये मैसेज आपको लर्न करना है, अपना नाम एंड में राइट करना है मैसेज लिखने के बाद में. सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड योर रिविजन. राइटिंग स्किल्स में आपके 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं. फर्स्ट डायरी एंट्री विच हैज़ बीन डन फॉर यू. सेकंड मैसेज क्वेश्चन. मैसेज राइटिंग में ये एग्जाम्पल आपको लर्न करना है, और इसके साथ में आपको प्रैक्टिस बुक का एक और एग्जाम्पल लर्न करना है. ओके, सो स्टूडेंट्स, लर्न दिस क्वेश्चंस एंड ऑल द बेस्ट. कीप लर्निंग.